गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जुलंधर मोटर एजेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेसिकली जुलंधर मोटर एजेंसी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब देखेंगे कि कंपनी की बिजनेस कैसा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड कंपनी की बिजनेस के रिलेटेड सब डिटेल्स जानेंगे एंड आखिर में समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड अवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। वहां पे हम लोग इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे, कहां पे आप लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, एंड अगर ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग है तो कहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग प्लानिंग कर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस कंपनी की नेम से तो पता चल ही रहा है कि ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज करती है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में इस कंपनी की बिजनेस के बारे में बात करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एक्सेसरीज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये कंपनी लोकेटेड है गुरुग्राम में, लेकिन इस कंपनी की जो ब्रांच है वो ऑल ओवर इंडिया है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 147 करोड़ का है कंपनी का मार्केट कैप, 6.09 का पी है, 18.4% है कंपनी का ROC एंड 13.8% है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न नेगेटिव में है, नेगेटिव बाय 9.09%। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ 3.34% है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड भी देता है, डिविडेंड डील 3.1% का है एंड फेस वैल्यू 2 रुपए का है। अभी अगर यहाँ पे इन सब डेटा के बेसिस में कंपनी को जज किया जाए तो कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे अभी ये कंपनी मिल रहा है अपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से एकदम जस्टिफाइड वैल्यू पे आपको मिल रहा है। ROC एंड ROE परसेंटेज ठीक ठाक किया। लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम है, बाकी कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया, मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यहाँ पे देती है। अभी अगर इस कंपनी की कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रोज में आप देख सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है, वो तो मैंने ऊपर दिखाई दिया। डिविडेंड डील भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया था ऊपर ही। बाकी डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो ये तो हो गया डिविडेंड यील्ड। अगर डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो ये कंपनी 22.5% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ नेगेटिव 1.02% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, मतलब लास्ट 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव 1.02% है, जो कि बहुत ही बेकार है। बाकी लास्ट 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन लास्ट 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड कंपनी की जो लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 11.8 है, जो कि अगेन बहुत ही कम है, लेकिन लास्ट 1 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक ही निकल के यहाँ पे आ रहा है। आई गेस कंपनी इज रिकवरिंग, बाकी आगे पता चली जाएगा। अभी अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट तो अभी तक आउट नहीं हुआ है, लेकिन अगर दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करें एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये स्टैंडअलोन रिजल्ट है, मैं कंसोलिडेटेड में स्विच कर लेता हूँ इसको। ये अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है इस कंपनी का। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 128.67 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2021 एंड सितंबर 2022 से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2021 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 121.95 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 114.44 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन दिसंबर 2022 के क्वार्टर, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.86 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6.79 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.51 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो फ्लैट निकल के आ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। देखो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट तो है, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी ने टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है दिसंबर 2022 की वो पॉजिटिव में ही है। बाकी मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद मैं उसके बारे में भी अपडेट डाल दूंगा, मतलब उसके बारे में अपडेटेड वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। अभी अगर इस कंपनी की
ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे करंट टीटीएम का प्रोजेक्शन दिया हुआ है। सो करंट टीटीएम की प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट कर सकती है एंड 28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। बाकी तो एग्जैक्ट फिगर्स फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट होने के बाद ही पता चलेगा। अगेन उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें, अगेन फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो एफवाई 2023 का बैलेंस शीट का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। ऊपर लिखा हुआ था कि ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये ऑलमोस्ट नहीं गाइस, ये टोटली डेट फ्री कंपनी है। अगर मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने फ्रेश डेट लिया है तो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। बाकी अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली एफवाई 2023 की रिजल्ट, हाफ ईयरली बेसिस की एफवाई 2023 की रिजल्ट, ये कंपनी टोटली डेट फ्री है एंड कंपनी की जो रिजर्व है वो इंक्रीज हुई है, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है हाफ ईयरली बेसिस पे। बाकी एफवाई 2023 की रिजल्ट आउट होते ही वो पता चल जाएगा। कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो ये एफवाई 2022 का है, तो इसके बारे में मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी चल रहा है एफवाई 2024, तो ये 2 साल पुराना है। तो देखो टेक्निकली ये 2 साल पुराना है, तो इसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे भी एफवाई 2022 का ही दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं यहाँ पे कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। एंड रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंपनी, मतलब कंपनी की जो बोर्ड मेंबर्स है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक नहीं करती है, सो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 75% प्रमोटर्स के पास हो सकता है प्रमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 5% हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बाकी जो ओवरऑल रिजल्ट्स देख के, तो देखो ओवरऑल रिजल्ट्स एंड बैलेंस शीट की हेल्थ देख के तो मुझे यही लगा कि कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्लाइटली कम है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है। कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स की कंडीशन है वो स्टेबल है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे ठीक ठाक ही निकल के आ रहा है, तो आप डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन कंसिडर करके चल सकते हो, मतलब पैसा लगाना कंसिडर करके चल सकते हो, पोजीशन बनाना कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म। लेकिन मैं यही बोलूंगा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए, रियली लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल या फिर 10 से 15 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हो इस कंपनी में, तो मैं यही बोलूंगा कि इन दैट केस कंपनी के ऊपर भरोसा होना जरूरी है, क्योंकि 10-15 साल इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। कुछ भी हो सकता है 10 से 15 साल के अंदर। देखो लास्ट ईयर देखो कितने सारे कंपनीज ने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया है, सो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन 10 से 15 साल के अंदर अंदर। सो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, देखो फंडामेंटल्स चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। आज लॉस मेकिंग नहीं है, कल लॉस मेकिंग हो सकता है कंपनी, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भरोसा है, तो ही इस कंपनी में रियली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, किसी भी कंपनी में अगर भरोसा नहीं है तो रियली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मत लगाना। शॉर्ट टर्म में मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए, रियली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोगों के सामने जुलंधर मोटर एजेंसी की डेली चार्ट खुला हुआ है, एनएससी की डेली चार्ट खुला हुआ है। अभी अगर यहाँ पे चार्ट में देखा जाए तो ये कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कंपनी अभी टेक्निकली तो डाउन ट्रेंड में है। बाकी अगर ओवरऑल थोड़ा सा जूम आउट करके देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम से क्या पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ये कंपनी टोटली साइडवेज हुआ पड़ा है। मिड 2021 से ये कंपनी टोटली साइडवेज हुआ पड़ा है। ऑलरेडी 2 साल से ये कंपनी साइडवेज ही ट्रेड कर रही है, हो सकता है आगे भी और 2-3 साल ये कंपनी साइडवेज ही ट्रेड करे। तो इन दिस केस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर मिड टर्म के लिए कोई भी पोजिशन प्लानिंग कर रहे हो तो मत करो। ऑलरेडी अगर आपके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है, अगर आपने पहले शॉर्ट टर्म या तो फिर मिड टर्म की माइंडसेट से इस कंपनी में पैसा लगाया था एंड ऑलरेडी अगर आपके पास वो होल्डिंग पड़ा हुआ है, तो मैं यही बोलूंगा कि देखो 2 साल ऑलरेडी कंसोलिडेट किया इस कंपनी ने, हो सकता है आगे भी और कंसोलिडेट करे। तो एक ऊपर की लेवल देख के, मतलब अराउंड दिस लेवल आप इस कंपनी से एग्जिट कर सकते हो, अराउंड दिस लेवल या तो फिर अराउंड दिस लेवल आप लोग इस कंपनी से एग्जिट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग रियली लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर आपका भरोसा है इस कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, इस कंपनी की बिजनेस के ऊपर, एंड अगर आप रियली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अराउंड इस लेवल के आसपास आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देगी, मल्टीपल रिटर्न दे सकती है, तो इन दैट के सब डेफिनेटली इस 60 रुपए के आसपास बाइंग प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर भरोसा है कि कंपनी ऊपर जाएगी तो जितना नीचे आप लोगों को एंट्री मिलेगा उतना ही आप
आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर होल्डिंग के लिए अच्छा होगा, उतना ही आप लोगों को फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो सिंपली आप 60 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इन दैट केस। बाकी जब तक ये कंपनी इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो फिर मिड टर्म ट्रेड इस कंपनी में प्लान नहीं करना है। यह है आप लोगों के सामने मैंने रेंज यहाँ पे दे दिया है। ओके, जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को कोई भी ट्रेड इस कंपनी में प्लान नहीं करना है फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म। बाकी अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो। एंड अगर ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग इस लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं पे आप लोग एग्जिट कर सकते हो इस कंपनी से, क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 साल मैंने पहले भी बोला है ऑलरेडी 2 साल कंसोलिडेट किया है, हो सकता है आगे भी और 2 साल कंसोलिडेट करे। तो इसी रीजन से मैं यही बोलूंगा कि एग्जिट कर लो, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। एंड ये भी गारंटेड नहीं है कि कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होने के बाद ये कंपनी ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट देगी, हो सकता है नीचे की साइड पे चला जाए। तो इन दैट केस वेस्ट ऑफ टाइम तो हो ही रहा है, वेस्ट ऑफ मनी भी हो जाएगा, फालतू में आप लोग को लॉस बुक करना पड़ जाएगा, ज्यादा लॉस बुक करना पड़ जाएगा। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा बहुत लॉस लेके एग्जिट कर जाओ इस लेवल के आसपास। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।